ऐसा क्या किया जाए इस साल कि मुझे दोबारा से ड्रॉप ना लेना पड़े। या फिर अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन है कि इस साल जब मैं अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो क्या मुझे एकदम फ्रेश स्टार्ट लेनी चाहिए, और शुड आई वर्क ऑन दोज टॉपिक्स जो मेरे वीक थे। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सारे क्वेश्चंस है, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि अभी आगे वाला स्टेप मेरा क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्नों का, सभी सवालों का एक जवाब लेकर आए हैं, सो दैट योर जर्नी टुवर्ड्स नीट बिकम्स वेरी इजी। वेलकम बैक टू आवर चैनल द बैक बेंचर्स शॉर्टकट, जहां पे आपको रेगुलरली ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत आसान हो जाए। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो यार इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में बांटने वाला हूं। ओके, द फर्स्ट पार्ट विल बी ऑन व्हाट डिफरेंट शुड आई डू दिस ईयर, ऐसा क्या अलग मुझे करना चाहिए जिससे कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। एंड द सेकेंड पार्ट विल बी ऑन शल आई टेक अ फ्रेश स्टार्ट दिस ईयर और स्टार्ट वेयर आई हैव लेफ्ट। क्या मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए या मुझे उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना चाहिए जो मेरे वीक है। सो अगर आप इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो यू कैन स्किप टू द टाइम स्टैम्प्स, आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। यू कैन स्किप टू दोस टाइम स्टैम्प्स, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखना एंड तक, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। सो या सबसे पहला सवाल जो कि हमारा था कि इस साल प्रिपरेशन में अलग क्या करना चाहिए। मुझे जितना पता है, जितने भी व्यूअर्स आज ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने इस साल ड्रॉप लेने की ठान ली है, आप सब इस बात से कहीं ना कहीं तो अग्री करोगे कि लास्ट ईयर भले ही हम सब ने मेहनत बहुत की थी, हम सब ने अपना जी जान लगा के मेहनत की होगी, लेकिन वी ऑल नो दैट कहीं ना कहीं हम सभी ने कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां की है जिसकी वजह से आज हमें यहां पर ड्रॉप लेना पड़ रहा है एंड वी आर नॉट सिटिंग इन अ मेडिकल कॉलेज। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? सिंपल सी चीज है यार, मैं आप लोगों को ना एक पुरानी सी टेक्निक बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। हमें दो लिस्ट्स बनानी है। दो पेपर अपने पास ले लो यार, वीडियो को पॉज कर लो, दो पेपर अपने साथ लेकर आके बैठ जाओ एंड देन वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। सो अभी करना क्या है, हमें एक लिस्ट होगी हमारे सभी डिसएडवांटेजेस की, हमारे सभी कॉन्स की, हमारी सभी मिस्टेक्स की, ठीक है, जो हमने कमिट किए। और दूसरी लिस्ट जो होगी वो होगी हमारे सारे प्रोज की या उन सभी स्ट्रेंथ्स की, उन सभी अच्छी चीजों की जो हमने अपने प्रिपरेशन में की। अभी यार एक कॉमन चीज जो कई बार ड्रॉप लेने के टाइम पे लोग गलती कर देते हैं वो ये कि उनको लगता है उन्होंने जो भी किया था सब गलत किया था, एंड दिस इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, ठीक है। आप में से कई लोगों ने शायद बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, एनसीईआरटी से पढ़ा था। काफी लोग ये गलती करते हैं कि जैसे जैसे ड्रॉप ईयर में जाते हैं वो सोचते हैं कि चलो यार इस साल हम बहुत बाहर से पढ़ लेते हैं, हम काफी सारे नए नए मटेरियल से पढ़ लेते हैं। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। हो सकता है आपने फिजिक्स का अप्रोच बहुत सही रखा था, तो सबसे पहले नोट डाउन करो कि तुमने क्या क्या सही किया था, तुम्हारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स थी इस साल। सबसे पहले इस चीज को नोट डाउन करो एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स मिस्टेक्स, ठीक है। अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी के जितने भी स्ट्रेंथ्स थे, जब आप उसको नोट डाउन कर लोगे और अब अपन आते हैं मिस्टेक्स की तरफ, तो ध्यान रखना गाइस, मिस्टेक्स हमें 3 कैटेगरीज में लिखनी है और अलग 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 लिखनी है। अब देखो यार, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट हर कोई बना लेता है, लेकिन एक ड्रॉपर में और एक टॉपर में जहां डिफरेंस आता है, अभी हम उस डिफरेंस की बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दोस 3 कैटेगरीज जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले है नॉन एकेडमिक मिस्टेक्स। हाँ, यू हर्ड इट राइट, नॉन एकेडमिक मिस्टेक्स। बिकॉज यार एकेडमिक मिस्टेक्स के ऊपर हर कोई फोकस करता है, लेकिन काफी सारे नॉन एकेडमिक मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हें यूट्यूब का एडिक्शन लग गया, या तुम वेब सीरीज की तरफ चले गए, या तुम इंस्टाग्राम रील से डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं किसी कंपनी का बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी प्रिपरेशन में दीज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज दैट वी फेस। मुझे भी नीट की प्रिपरेशन के एक पर्टिकुलर टाइम पर वेब सीरीज का बहुत गंदा एडिक्शन हो गया था। सो आई नो हाउ बैड एंड हाउ ड्रास्टिकली इट कैन मेक यू फॉल। सो ऐसी गलतियां जो नॉन एकेडमिक है और जो हमने की थी, हमें उसकी लिस्ट बनानी है। नाउ द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द मिस्टेक्स कम्स इज सब्जेक्टिव एरर्स। हमें फिजिक्स की बुक खोल के बैठना है, बायोलॉजी की बुक खोल के बैठना है, केमिस्ट्री की बुक खोल के बैठना है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट वाज आवर मिस्टेक। हो सकता है आपने फिजिक्स में ना सॉल्विंग बराबर से नहीं की हो, तो दिस कैन बी अ वेरी बिग एरर। ओके, इसके ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी।
कि कैसे ज़्यादा सॉल्विंग करके वी कैन गेट दैट परफेक्शन इन फिजिक्स। हो सकता है आप लोगों ने केमिस्ट्री में रिएक्शंस पे उतना ध्यान नहीं दिया होगा या एक्सेप्शंस पे उतना ध्यान नहीं दिया होगा, सो दिस बिकम्स वन मोर काइंड ऑफ इशू। तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के हमें हमारे मिस्टेक्स को सेग्रीगेट करना है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ओवर हियर इज एग्जाम पेपर एनालिसिस। अभी यार हम सब ने मॉक एग्जाम्स के एनालिसिस बहुत अच्छे से की थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस फेल टू एनालाइज आवर नीट पेपर। हम उस पेपर को कहीं छुपा के रखना चाहते हैं, हम उस पेपर को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं। आई होप आप में से किसी ने नहीं किया हो, बट मैंने ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे हैं लोगों ने नीट का पेपर जला दिया हो। सो the most important step over here comes is question paper analysis। अपना पुराना नीट का पेपर निकालो, इस साल जो आपने अटेम्प्ट किया है, एंड उसमें अपनी गलतियों को ढूंढो। अभी यहां पे क्या करना है, अपने गलती के पीछे का कारण हमें ढूंढना है। A lot of us categorize our mistakes as silly mistakes, but trust me, अगर वो एक कैलकुलेशन एरर नहीं है, then that is not a silly mistake. Even a calculation is not a silly mistake, but अगर कोई भी गलती की है आपने एक्सेप्ट फॉर अ कैलकुलेशन एरर, देन यू नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज बिहाइंड इट। हो सकता है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था पर मैंने गलत कर दिया, मतलब भाई तेरा कॉन्सेप्ट उसमें अच्छा नहीं है या तेरी प्रैक्टिस उसमें सफिशिएंट नहीं है। इट इज नॉट अ सिली मिस्टेक। सो फाइंड आउट द कॉजेस बिहाइंड ईच एंड एवरी मिस्टेक। अगर 200 क्वेश्चंस में से आपके 50 क्वेश्चन गलत गए, 60 क्वेश्चन गलत गए, तो 60 रीजन आपके पास होने चाहिए कि क्यों आपने गलतियां की थी। वंस वी आर set with all those problems, then एक एक करके हम अपने सारे गलतियों के, सारे मिस्टेक्स का सोल्यूशन निकालेंगे। एंड टेल मी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बताना जरूर कि अगर आप अपनी सभी गलतियों को करेक्ट कर लोगे, कांट यू से दिस कि हाँ 100% 2024 का नीट में क्रैक करके दिखाऊंगा। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन। सो रिमेंबर दिस स्ट्रैटेजी एंड वर्क ऑन दिस। अभी आते हैं यार हम अपनी वीडियो के सेकेंड पार्ट में, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों के लिए कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम शैल आई गो बैक, एकदम बिगिनिंग से मुझे स्टार्ट करना चाहिए या मुझे वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहां मैं छोड़ गया था। आखिर के 2-3 महीने में भैया मेरे टॉपिक्स अच्छे से नहीं हुए थे, तो क्या मैं इन टॉपिक्स को पहले पढूं? सो ध्यान से सुनना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको शुरुआत से भी शुरू नहीं करनी है, आपको बीच से भी शुरू नहीं करना है। आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी एंड एग्जैक्ट प्लान कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो एंड रेगुलेट कर सकते हो। ओके, यू नीड टू गो विद द फ्लो। आपको जो भी स्टार्टिंग से है अपनी प्रिपरेशन को वहां से शुरू करना है, लेकिन एक ट्विस्ट आ रहा है लास्ट में, ध्यान से सुनना। ओके, आप स्टार्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन वहां से जहां से आपकी कोचिंग कर रही है या जहां पे अभी आप प्रेजेंटली हो। ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग 1 by 1, चैप्टर बाय चैप्टर, एकदम स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेजेस से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अभी यार कई बच्चे पूछेंगे भैया उन चैप्टर्स का क्या जो मेरे वीक रह गए थे या मुझसे छूट गए थे। देखो, इन चैप्टर्स के लिए हमें क्या करना है, अगर आपकी डेली की टाइम टेबल समझो, आप डेली पढ़ाई 9 बजे से शुरू करते हो, मोस्ट ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग ऑनलाइन, सो अगर आप 9 बजे से अपने लेक्चर्स लेना शुरू करते हो तो डेली आपको क्या करना है, 2 घंटे का टाइम निकालना है जिसको हम बोलेंगे हमारे स्ट्रेंथनिंग आवर्स। क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेंथनिंग आवर्स। तो इन स्ट्रेंथनिंग आवर्स में हम करेंगे क्या? डेली 7 बजे से 9 बजे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, तो इन 2 घंटे में हम क्या करेंगे, हम अपने उन टॉपिक्स को करेंगे जो पिछले साल हमारे वीक रह गए थे, या उन टॉपिक्स को करेंगे जो हम पिछले साल स्किप कर दिए थे। अभी इससे क्या होगा, आप पीछे नहीं छूटोगे। वरना क्या हो जाता, अगर आप पहले अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना शुरू कर देते और उसके बाद अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते, तो कहीं ना कहीं वो जो 1 या 2 महीना आप अपने वीक टॉपिक्स को सही करने लेते, वो 1 या 2 महीना आप बाकी ड्रॉपर्स से पीछे छूट जाते, बाकी स्टूडेंट से, बाकी एस्पिरेंट से आप पीछे छूट जाते। तो इससे एक बेनिफिट तो ये होगा कि आप पीछे नहीं छूटोगे। सेकेंड बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि बिकॉज आप डेली एक फिक्स डिसिप्लिन से, एक फिक्स डिटर्मिनेशन से 2 से 2.5 घंटा आप डेली पढ़ रहे हो उन टॉपिक्स को जो आपके छूट गए थे या आपके वीक है, तो आप उन सभी टॉपिक्स को भी कवर कर पाओगे। एंड अभी समझो, हमने अपनी सारी गलतियों को हटा दिया। सेकेंड चीज अभी हमने क्या की, हमने सभी बाकी कंपटीशन के साथ पढ़ाई की, तो हम कहीं पीछे नहीं छूटे। एंड थर्ड चीज, हमने जो टॉपिक्स लास्ट ईयर वीक छोड़ दिए थे, उन सभी टॉपिक्स को भी हमने परफेक्ट कर लिया। सो व्हाट विल हैपन नाउ? ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारे सारे जो फॉल्ट्स थे, जो सारे रीजंस थे जो तुम्हें रोक रहे थे नीट क्रैक करने से, उन सबका सोल्यूशन मिल गया। एंड नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली यू विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा गाइडिंग अदर स्टूडेंट्स, गाइडिंग द न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट गाइज,
आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन का एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट होगा। जैसे मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो भी मुझे टेलीग्राम पर टॉपिक बताया जाएगा, आई मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो मैं वापस से नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक भेज रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आपके किसी सवाल का जवाब मिले तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर बता देना, सो दैट वी कैन ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।